आज मैं कबीर की साखी में दूसरी साखी पढ़ाऊँगा। आप सब ध्यान से सुनिए और अपनी पाठ्य पुस्तक खोलकर उसमें देखिए और नए शब्दों के लिए अर्थ रेखांकित करके लिखिए। दूसरी साखी। कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढई वन माही, ऐसई गटी गटी राम है दुनिया देखै नाही। और एक बार। कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढई वन माही, ऐसई गटी गटी राम है दुनिया देखै नाही। इसमें जो नए शब्द हैं उनके लिए अर्थ देखिए। यहाँ कस्तूरी मानी एक ऐसा सुगंधित पदार्थ जो एक विशेष हिरण की नाभि में पाया जाता है। कुंडली, कुंडली का मतलब नाभि। बसई, बसई का मतलब बसता है, रहता है, माने निवास करता है। मृग, मृग माने हिरण, मृग, मृग माने हिरण। वन, वन का मतलब वन, जंगल। माही, माही का मतलब के भीतर, मध्य में, के भीतर मध्य में। गटी गटी, गटी गटी का मतलब गट गट में, कण कण में। नाही, नाही का मतलब नहीं। और एक बार देखिए। कस्तूरी माने एक ऐसा सुगंधित पदार्थ जो एक विशेष हिरण की नाभि में ही पाया जाता है। कुंडली, कुंडली का मतलब नाभि। बसई, बसई का मतलब बसता है, रहता है, निवास करता है। मृग, मृग माने हिरण। वन, वन माने वन, जंगल। माही, माही का माने के भीतर, मध्य में। गटी गटी, गट गट में, कण कण में। नाही, नहीं। अब इसका भाव देखिए। कस्तूरी कुंडली बसै, कस्तूरी कुंडली बसै माने कस्तूरी नामक एक सुगंधित पदार्थ हिरण की नाभि में रहता है। मृग ढूंढई वन माही, मृग माने यहाँ हिरण। हिरण तो क्या करता है? अपनी नाभि में जो सुगंधित पदार्थ है उसकी गंध से उसको पता नहीं है वो अपनी नाभि में होने की बात, लेकिन पूरे जंगल में इधर उधर घूमता रहता है क्योंकि वो तो कहीं है। ऐसे ही गटी गटी राम हैं। उसी प्रकार प्रकृति के हर एक खंड में भगवान श्री रामचंद्र जी है। दुनिया देखे नहीं, लेकिन हम उसे नहीं पहचानते। हम भगवान को प्राप्त करने के लिए हर एक प्रांत जाकर मंदिरों में तीर्थ यात्राओं के माध्यम से उसको खोजते रहते हैं, लेकिन भगवान कहीं और नहीं है, प्रकृति के हर एक खंड में है। अब भाव देखिए। इस साखी में कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की अपनी नाभि में ही होता है, किंतु वह उसकी सुगंध महसूस करके उसे पाने के लिए वन वन में परेशान होकर भटकता रहता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर माने राम भी सृष्टि के खंड खंड में माने सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, किंतु संसार में रहने वाले लोग अज्ञानतावश उसे देख नहीं पाते और परेशान होकर इधर उधर ढूंढते रहते हैं। इसलिए हमें ईश्वर को बाहर ना खोजकर अपने भीतर ही खोजना चाहिए। भगवान कहीं और नहीं है, इस प्रकृति के हर एक कण में है। इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए हम कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये तो दूसरी साखी है। और एक बार देखिए। कस्तूरी कुंडली बसै
मृग ढूंढे वन माही, ऐसे ही गटी गटी राम हैं, दुनिया देखे नाही। हो गया, ये तो दूसरी साखी है। अब हम तीसरी साखी जो है उसको सीखेंगे। देखिए तीसरी साखी, पाठ्यपुस्तक को देख रहे हैं या नहीं? आप लोग पाठ्यपुस्तक को देखना है, उसमें नए शब्द जो है उनके लिए अर्थ लिखना जरूरी है। नए शब्दों को रेखांकित करके वहाँ आप उन शब्दों के लिए अर्थ मैं जो बोल रहा हूँ उनको लिखिए। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ मैं का मतलब मनुष्य का अहंकार, माने भक्ति रहित जीव। हरि माने ईश्वर, भगवान को बोलते हैं हरि। अंधियारा, अंधियारा माने अंधकार, अज्ञान का। मिटी, मिटी शब्द का अर्थ मिटना, समाप्त होना। दीपक, दीपक माने दिया। देखया माने देखना। माही, माही का मतलब अंदर। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। माने इस साखी में कबीर कह रहे हैं कि मनुष्य के हृदय में जब तक अहंकार के लिए स्थान है तब तक भगवान के लिए स्थान नहीं है। जब भगवान के लिए स्थान है तब मनुष्य के हृदय में अहंकार नहीं होगा। अभी अहंकार से व्यवहारित करने वाले व्यक्ति के हृदय में भगवान नहीं रहता है। जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान है उस व्यक्ति के हृदय में गर्व नहीं होता। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। आपको मालूम है एक कमरे में अंधकार है, एक दीप जलाकर उस कमरे में रखेंगे तो क्या होता है? पूरा अंधकार मिट जाता है, वहाँ रोशनी फैल जाती है। उसी तरह अज्ञानी मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करने से वे अच्छे मनुष्य बन जाते हैं। इसका भाव इस प्रकार है, आप लोग एक बार देखिए। कबीर कहते हैं कि जिस समय मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार भरा हुआ था उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। अब जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं तो मेरे भीतर का मैं अर्थात अहंकार समाप्त हो गया है। जैसे ही मैंने उस ज्योति स्वरूप ज्ञान रूपी दीपक को मन में देखा तो मेरा सारा ज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया तथा मुझे इस सत्य का दर्शन हो गया है कि अहंकार ही ईश्वर का शत्रु और घोर विरोधी है। सो हम जितने भी पूजाएं करें, हम में अहंकार है तो भगवान को हम प्राप्त नहीं कर सकते। जब अहंकार को छोड़कर भक्तिभाव से हम भगवान को प्रार्थना करेंगे तब जरूर भगवान हमें प्राप्त होता है। भगवान कहीं और नहीं है, हमारे हृदय में ही है। हृदय में कब रहेगा? हमारे हृदय में जब हम अहंकार को छोड़ देंगे तब भगवान के लिए हमारे हृदय में स्थान होगा। और एक बार देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सभी अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। बच्चे, मेरे ख्याल से दूसरी और तीसरी साखियाँ आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे, और किसी को समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे फ़ोन में कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं।
धन्यवाद।